तो ये मेंसुरेशन क्लास 6 से क्लास 10 तक के वीडियो सीरीज़ का वीडियो सेकंड है। इसमें हम क्लास 6 के जो जो थ्योरी पढ़ चुके थे उन पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और तो अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है थ्योरी का तो वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक से पूरे 5 फार्मूले थ्योरी के कवर किए हैं। और हम इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में एक एक चैप्टर 6 से लेकर 10th तक मेंसुरेशन का 2D और 3D कवर करेंगे। और पूरी थ्योरी NCERT बेस्ड रहेगी आपकी, सारे एक एक क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद। क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 से 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर से पूरी तरफ एक टेप द्वारा बंद कर दिया गया है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और जो बॉक्स है वो कैसा है, आयताकार है। तो हमें उसी आयताकार की, अगर हम टेप की लंबाई चाहते हैं तो हमें आयताकार ही भाग का परिमाप चाहिए होगा। तो अगर हम कहें यहाँ पर आवश्यक टेप की लंबाई, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आयत के परिमाप के बराबर, आयत का परिमाप। और हमने क्या पढ़ा आयत के परिमाप का फार्मूला, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। रख देते हैं मान 2, लंबाई का मान है 40 और चौड़ाई का मान है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 40 10 50 गुणे 2 यानी 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर लिखना चाहें तो कितना कह सकते हैं, 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप की बात कर रहा है मेज की, और ये लंबाई आपको चौड़ाई और लंबाई दे दी है। तो चलिए हल करते हैं। हमारी मेज कैसी है, आयताकार है। तो अगर हम बात करते हैं कि परिमाप निकालने के लिए, ऊपरी सतह का परिमाप, तो मेज कैसी है, आयताकार है। फार्मूला क्या लगेगा आयत का परिमाप का, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, हमें जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो हमें पहले इनके मात्रक को, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। 2 मीटर को 2 मीटर ही रहने दीजिए, और अगर हम 25 सेंटीमीटर को चेंज करना चाहते हैं मीटर में तो किससे भाग करना पड़ेगा, 100 से। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो ये आपका हो गया 2 प्लस 0.25, तो ये आपका हो गया 2.25 मीटर। इसी तरह अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जो आपको चौड़ाई दी गई है, तो चौड़ाई आपको दी गई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। चेंज कर दीजिए, 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहेगा, और ये 50 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50/100। अब ये किस में हो गया, मीटर में। तो ये आ गया आपका 1 प्लस 0.50 या 50 मीटर। ये पूरा हो गया आपका। तो अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 1.50 मीटर। तो अब दोनों हमारे जो लंबाई और चौड़ाई हैं वो किस में आ गए हैं, मीटर में। रख देते हैं फार्मूले में, 2.25 प्लस 1.50। तो ये आपका हो गया, ऐड कर दीजिए दोनों को, ये हो गया 2 इंटू 3.75। कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आपका आ गया 7.50। लेकिन ये सब किस में आ गया है, मीटर में। तो ये आपका आंसर आ गया मीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक लकड़ी की पट्टी को फ्रेम करना है। आवश्यक पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक पट्टी की लंबाई मतलब हमें क्या निकालना है, परिमाप। और लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये हमारा कैसी पट्टी बनानी है हमें, आयताकार। तो चलिए निकालते हैं इसका परिमाप। तो हो जाएगा पट्टी की
लंबाई, या हम कहें इसको फोटो फ्रेम का परिमाप, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, वही 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपको 32 दे रही है, चौड़ाई आपको 21 सेंटीमीटर दे दी है, जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 53 सेंटीमीटर, और उसका आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फिर से हमें आयताकार बोल दिया है, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः में दे रखी है, और साथ में कहा है कि 4 पंक्तियों में हमें लगाना है। तो मतलब जो भी हमारा परिमाप आएगा उसको हमें किससे गुणा कर देना है, 4 से। तो हम देख चुके हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। आयत का परिमाप क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी दी गई है, 0.7 किलोमीटर, और चौड़ाई दी गई है 0.5 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 1.2 किलोमीटर, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.4 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं, उसको हमें 4 पंक्तियों की बात की है, तो अगर हम कुल निकालना चाहते हैं कितना तार हमारा लगेगा, तो आवश्यक तार की आवश्यक तार की लंबाई जो होगी वो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 गुणे 2.4, और इसका जब हमको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.6 किलोमीटर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्न आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले हमारा क्या दिया गया है, एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और उससे हमें उसका परिमाप निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला त्रिभुज के परिमाप का, त्रिभुज का परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी जो भी चारों भुजाएं हैं उनका योग, 4, 5 जो भी जितनी भुजाएं हैं। अब त्रिभुज में हम जानते हैं 3 भुजाएं हैं, तो हमें तीनों भुजाओं का योग कर देना होगा। पहली भुजा 3, दूसरी 4 और फिर 5 सेंटीमीटर। कर दीजिए योग, कितना हो गया, 4 3 7 5 12, ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। बी पार्ट में कहा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का हमने पीछे थ्योरी क्लास में फार्मूला भी पढ़ा था, और हम समबाहु त्रिभुज को जानते भी हैं कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज का जब परिमाप निकालने जाएंगे तो हमें एक भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी को हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, और उनकी जो 2 भुजाएं बराबर हैं वो 8 सेंटीमीटर की हैं, तथा जो तीसरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज है, 3 भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं की हमें मान भी पता चल गए हैं। तो अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो पहली भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 8 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी भुजा दी गई थी वो 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 और 6 22, तो ये आ गया आपका आंसर 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है जिसकी हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा, परिमाप का फार्मूला, सभी भुजाओं का योग। तो एक भुजा हमारी कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, अगली भुजा हमारी 14 सेंटीमीटर है, और अगली भुजा हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका ये, 14 10 24 39, तो ये हो गया आपका 39 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में कहा है एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समषटभुज क्या है, सम का मतलब होता है बराबर, षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति। तो हमें अगर इसका परिमाप निकालना है तो हमने ये जान लिया है कि इसके सारे जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, समान हैं, और कितनी भुजाएं हैं, 6। तो जो भी परिमाप निकलेगा वो सभी 6 भुजाओं का क्या होगा, योग होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 6 गुणे भुजा। तो 6 गुणे भुजा कितनी सेंटीमीटर की दे रखी है, 8 सेंटीमीटर की। तो गुणा कर दीजिए, 6 6 48 ये सेंटीमीटर में है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। हमने जो थ्योरी में 5 फार्मूले पढ़े थे उसमें परिमाप वर्ग का भी पढ़ा था फार्मूला। तो वर्ग का परिमाप हमने क्या पढ़ा था? वर्ग का परिमाप हमने पढ़ा था 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और हमें चारों भुजाओं का योग करना होता है। यहाँ पर हमें परिमाप क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 4 और भुजा को हम मान लेते हैं a। तो ये 4 गुणे में है, उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा और ये हो जाएगा आपका a। काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा? 4 पंचे 20। तो a का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। सम पंचभुज बोल दिया है। सम का मतलब बराबर, पंचभुज मतलब 5 भुजाओं की आकृति। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो उन्होंने पहले से दे दिया और हमें क्या निकालना है? भुजा निकालना है। तो हम अगर फार्मूला लगाए हैं तो परिमाप का फार्मूला क्या बनेगा इसके लिए? इसके लिए बनेगा 5 गुणे भुजा। अब अगर हम बात करें परिमाप तो हमें कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर और 5 गुणे भुजा। हमें मान किसका चाहिए? भुजा का। हम जानते हैं गुणे वाली चीज़ जब पक्षांतर होती है तो भाग में बदल जाती है। तो केवल जब भुजा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/5। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, जिनमें हमने सम आकृतियों के परिमाप के बारे में चर्चा की। और परिमाप क्या होता है, परिमाप के बारे में हमने सीधे पहले थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि जो भी हमें आकृति दी गई होगी उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी उनका हमें योगफल करना है। फिर वो समपंचभुज हो, षष्ठभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या आपका वर्ग या आयत हो। तो आगे के क्वेश्चंस भी हम इसी तरह करते चलेंगे। चलिए आगे क्लास अगले लेक्चर में रखेंगे। धन्यवाद।